अब क्या करें महाराज, हम बेचते हैं, सुखाने पड़ते हैं। इसीलिए ऐसे तो नाम लिख दिया आलू वाले। वो कुछ भी हो, नाम के पीछे तो आलू लगा ही है ना। सोचो, विचार करो, श्रावक को ये अभक्ष रात्रि भोजन का सेवन करना ही नहीं है। छठवीं प्रतिमा की फिर विशेषता क्या? कृतकारिता अनुमोदना मन वचन काय 9 प्रकार से। ना दिन में मैथुन करने की आज्ञा देंगे, ना किसी भी प्रकार से मन में विचार लाएंगे। ये सब कुछ उनके उस छठवें प्रतिमा के अतिचार बताए रहे। दिन में 9 प्रकार के मन वचन का और कृतकारिता अनुमोदना, ऐसे ब्रह्मचर्य में जो मेरे द्वारा आचारो देवसिक राजयो, दिन में रात में अतिचार अनाचार मनसा वत्सा कायन मन वचन काय से किया कराया या करने वाले की अनुमोदना की हो, तो उसलिए तत्समिच्छा में दुक्कड़म, तत्समिच्छा में दुक्कड़म। वह मेरे सभी दुष्कृत मिथ्या हो, निरर्थक हो, निष्फल हो। कौन से? जो छठवीं प्रतिमा में मुझसे अतिचार लगे, दीवा मैथुन और रात्रि भुक्ति। क्योंकि विश्वास मानना बहुत सारा संबंध अपने पेट से ही होता है, लगभग सभी बीमारियों का। जितनी भी बीमारियां हैं, लगभग सभी बीमारियां पेट से ही उत्पन्न होती है। अधिक खाओगे कल्लू तो पेट दर्द करेगा, और नहीं खाओगे तो पेट दर्द करे। किया कि नहीं आज? इसलिए बहुत सारी बीमारियां पेट से होती है। ये दीवा में तो ना रात्रि भुक्ति को एक साथ करने का प्रयोजन क्या था निर्मल जी? रात्रि भुक्ति और दीवा मैथुन एक साथ एक प्रतिमा में जोड़ने का यही संबंध था। इन 2 इंद्रियों को ही आचार्यों ने भोगेंद्रिय कहा है, रसना और स्पर्श। ये दोनों ही भोगती है। ये दोनों ही अगर संयमित हो जाए ना, तो वो व्यक्ति पूर्ण रूप से संयमित हो। क्यों? ऐसे सबसे ज्यादा राग भोजन ही में है। किसी किसी का होता है ऐसा। सब कुछ रह सकता है, सोने के लिए, उठने बैठने के लिए कोई नहीं, पर समय पर व्यवस्थित भोजन चाहिए। इसलिए यहाँ पर ये अतिक्रम अतिचार अनाचार बता रहे हैं। छठवीं प्रतिमाओं में रात्रि भुक्ति करते समय दिन में अगर ब्रह्मचर्य में 9 कोटि से दोष लगे हैं, या दिन में खाने की जगह रात्रि में व्यक्ति ने खूब गरिष्ठ खा लिया, आएगा अभी ब्रह्मचर्य प्रतिमा में उसका स्वरूप। वश्रेष्ठ स्वशरीर इष्ट गरिष्ठ रस का सेवन करने से भी जितना जितना विकृत खाओगे, उतना उतना विकृत सोचोगे। अनुभव करना युवाओं, जब जब हमारे सोते समय दुस्वप्न आए हैं, जब जब हमारे परिणाम विकृत हुए हैं, तब तब कहीं ना कहीं हमने विकृत पदार्थों का सेवन किया है। कहीं ना कहीं गरिष्ठ इष्ट सामग्री का सेवन किया है, इसलिए वही काम हुआ है जो हम नहीं सोचते थे। हाँ, ऐसा है। पढ़ते हैं पहले ब्रह्मचर्य प्रतिमा के स्वरूप को, फिर करते हैं इस ब्रह्मचर्य की बारे में चर्चा। छठवीं प्रतिमा में तो मात्र दिवा मैथुन त्याग था, अब आगे रात्रि मैथुन भी त्याग होगा। पढ़ो 7वीं प्रतिमा को, ब्रह्मचर्य प्रतिमा को पढ़ते हैं। आपके सामने है, पढ़ते रहना। पूवत्तणो विहाणंपि, पढ़ो। मेहुणं सर्वदा विभजन्तो इत्तिकहादिनिवृत्ति सत्तम गुण ब्रह्मचारी सो। पूवत्तणे विहाणम सर्वदा मेहुणम विभजन्तो, जो पूर्व के प्रकार से यानी 9 कोटि से
छठवें प्रतिमा तक वह श्रावक किसी दूसरे के शादी विवाह आदि की कृतकारित अनुमोदना कर सकता है, कारित और अनुमोदना कर सकता है, पर अब मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना रूप जो 9 कोटि से सर्वदा यानी नित्य ही हमेशा के लिए जो स्त्री मात्र का त्याग तथा स्त्री कथा आदि का 9 कोटि से त्याग करता है। इत्थि कहा स्त्री और स्त्री कथा 4 प्रकार की कथाएं हमने समझी थी, याद है किसी को? 4 विकथाएं, राजकथा, चोर कथा, स्त्री कथा और भोजन कथा। अब भोजन का संबंध छूट गया। अब कह रहे हैं कि मन वचन काय कृतकारित अनुमोदना, ये जो ऊपर 9 कोटि बताई थी, 9 प्रकार बताए थे, ऐसे 9 प्रकार से हमेशा के लिए स्त्री और स्त्री कथा का त्याग कर देना ही सप्तम प्रतिमा है। समझना, जो पुरुष है उनके लिए स्त्री और जो स्त्री है उनके लिए पुरुष। किसी भी प्रकार से पहले जो आपने अणुव्रत लिया था, प्रत्येक दूसरी प्रतिमा में ब्रह्मचर्य अणुव्रत की व्याख्या समझी थी ना, वहां तो यह था कि मात्र आप अपने पति पत्नी से ही संतुष्ट रहेंगे, अन्य सभी को माँ बहन आदि के समान मानेंगे। पर अब 7वीं प्रतिमा में वह जो जिसकी छूट थी स्वदार संतोष की, अपने घर में रहने वाली मात्र स्त्री पुरुष की, वह भी सीमा समाप्त। अब परिपूर्ण रूप से ना हम करेंगे, ना कोई करते हुए को करने के लिए कहेंगे, या ना किसी प्रकार से अनुमोदना करेंगे। ना ये तो करना कराना तो ठीक है, उनकी चर्चा भी नहीं करेंगे कि कौन कैसा है, कौन क्या है, कौन नहीं है। ये 7वीं प्रतिमा का स्वरूप संक्षेप में समझा। 9 कोटि से स्त्री और स्त्री कथा का, स्त्री पर्याय में है तो पुरुष और पुरुषों की कथाओं का किसी भी प्रकार से कोई भी व्याख्यान चर्चा नहीं करेंगे, त्याग कर देंगे। फिर आगे उसके अतिचार पढ़ते हैं अगले पृष्ठ पर, 385 पृष्ठ पर। परिक्रमामी भंते ब्रह्म परिमाएं, सामने में देखो लाल निशान के नीचे, परिक्रमामी भंते ब्रह्म परिमाएं। हे प्रभु, हे भगवान, मैं प्रतिक्रमण करना चाहता हूँ अपने दोषों का, अपनी गलतियों का, अपने अतिचार अनाचारों का, जो मेरे द्वारा 7वीं प्रतिमा यानी ब्रह्मचर्य प्रतिमा में जो दोष लगे। कैसे दोष, कैसे अतिचार लगे? इत्ति कहा यत्नेणवा इत्ति मनोहरांग निरीक्षणेणवा पूवर्याणो शरणेणवा कामकोवर्ण सासेवनेणवा शरीर मंडनेणवा जो में। एक एक शब्द समझना। इत्थि कहा यत्नेणवा, इत्ति मनोहरांग निरीक्षणेणवा पूवर्याणो शरणेणवा कामकोवर्ण सासेवनेणवा शरीर मंडनेणवा। ये 5 अतिचार है ब्रह्मचर्य प्रतिमा के। कैसे है? एक एक अतिचार हम पढ़ते हैं फिर समझते। इत्थि यानी स्त्री, ये परस्पर विरुद्ध वेद के विषय में समझ लेना। पुरुषों के लिए स्त्री के विषय में और स्त्री के लिए पुरुषों के विषय में। ब्रह्मचर्य प्रतिमा में स्त्रियों में राग बढ़ाने वाली कथाओं को कहा इत्थि कहा यत्नेणवा, बुद्धिपूर्वक स्त्री कथाओं का उच्चारण किया, यानी वो ऐसा, वो वैसी, वे ऐसा, ये किसी भी प्रकार से जो स्त्री कथा है आपको कहने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी समझदार हैं, इतने छोटे हैं नहीं है। तो
जो स्त्री कथा करना, जिससे स्त्रियों में पुरुषों में राग बढ़ रहा है, ऐसी कथाओं का करना, ये इत्थि कहा तिणवा पहला अतिचार हो। फिर इत्थि मनोहरांग निरीक्षणवा, जो मनोहर अंगों को देखते रहना परस्पर विरुद्ध वेद के। बहुत सारे लोग तो अभी तो इस साल तो फिर भी बहुत सारा पता नहीं अब मंदिरों में कहाँ क्या हो रहा है, पर लगभग दिवाली पर्यूषण इस समय पर अधिकांश युवा युवती मंदिर क्यों पहुंचते? भगवान को कम और भगवान को देखने आने वालों को ज्यादा देखते। स्वयं का भी प्रदर्शन और दूसरे के प्रदर्शन को देखना और स्वयं का प्रदर्शन करना, इसी कारणों से वह पहुंचते हैं। पता नहीं कहाँ सभ्यता पहुंच रही है, कहाँ क्या हो रहा है। मंदिर में तो कम से कम हमें सादगी से वस्त्र पहन के आने चाहिए थे, सादगी नाम की वस्तु बची ही नहीं है। जितना प्रदर्शन सामूहिक सामाजिक स्थानों पे होता है, शायद उतना कहीं और नहीं होता। किसी भी प्रकार से उन मनोहरांगों को निरीक्षण नहीं करना अगर कर रहा है तो वो ब्रह्मचर्य प्रतिमा में अतिचार है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी प्रतिमा नहीं, हम नहीं, दोष तो लगेगा, दोष तो लगेगा, दोष तो लगेगा ही लगेगा। उनको विशेष लगेगा, तुम्हें कम लगेगा, पर लगेगा जरूर। थोड़ा सा ही अंतर है, विशेष अंतर नहीं है दोनों के देखने में, निरीक्षण करने में। पूर्वयानुसरणेन वा, जो हमने पूर्व में भोगे हुए भोग है उनका स्मरण करना। अब तो त्याग कर दिया, प्रतिमा धारण कर ली, पर अब वही भोग याद आ रहे हैं। जैसे हमने समाधि मरण के बारे में अतिचार में पढ़ा था, ऐसे ही अब ये काम विषयक भोगों की चर्चा है। जो उस भोगे हुए भोगों के बारे में सोच रहे, हमने ऐसा किया था, हम वहां गए थे, हम यहाँ घूमने गए थे, ये सब कुछ अतिचार है। फिर काम कोण सासे वर्णनवा, जो कामोत्पादक, जो गरिष्ठ और इष्ट रस है उनका सेवन करना। क्योंकि विश्वास मानना, जैसे जैसे व्यक्ति भोजन करता है वैसे वैसे उस भोजन से 7 प्रकार की धातुएं बनती है, और जितना व्यक्ति गरिष्ठ खाता है उतना ही वह विशेष विशेष रसों को प्राप्त कर लेता है, और जैसे ही विशेष रसों को प्राप्त कर लिया वह अपना संतुलन खो बैठता है। इसलिए कह रहे हैं ना गरिष्ठ खाओ ना इष्ट खाओ। क्यों अष्टमी 14 में प्रोषोद कहा? क्यों कहा कि जो त्यागी व्रती है, ब्रह्मचारी है, उसे एकासन, उपवास आदि आदि करते रहना चाहिए? ये कारण है। मात्र गरिष्ठ ही नहीं निर्मल जी, इष्ट वस्तु भी अधिक मात्रा में खाओगे तो वह भी दोष ही है। पढ़ लेना, आचार्य महाराज, पूज्यपाद स्वामी और उमा स्वामी महाराज ने स्पष्ट लिखा है। इष्ट और गरिष्ठ, माना कि किसी को दूध पसंद है वो मात्र दूध ही ले रहा है, किसी को रोटी पसंद है रोटी खा रहा है, ये दोनों भी इष्ट रसों का, इष्ट पदार्थों का सेवन करना, वह ये तो पता ही है जितना इष्ट और गरिष्ठ खाएगा उतना प्रमाद ज़्यादा आएगा, उतना वह व्यक्ति ज़्यादा सोएगा और उतना ही फिर गड़बड़ कर देगा। इसलिए कम खाओ, गम खाओ। कम खाने से जितनी बीमारी नहीं होती, उससे अधिक खाने से अधिक ज़्यादा बीमारियां होती है। इसलिए न गरिष्ठ न इष्ट इन रसों का सेवन किया हो, तथा शरीर मंडनेन वा, अपने शरीर का श्रृंगार किया हो। ब्रह्मचारी को, त्यागी व्रतियों को तो किंचित भी अपने शरीर का संस्कार करना ही नहीं चाहिए।
आपको भी नहीं करना चाहिए कायदे से, पर ठीक है आपकी प्रतिमा नहीं है, पर उनको तो परिपूर्ण रूप से करना ही नहीं चाहिए। बढ़िया भैया जी बने, ब्रह्मचारी जी बने, निर्मल जी, और बढ़िया मस्त एसी कार में घूम रहे हैं, बढ़िया स्वच्छ रोज चकाचक कपड़े पहनकर जब भी भजन गाने खड़े हो जाएंगे, प्रवचन करने खड़े हो जाएंगे, मुंह धो के आएंगे। ऐसे भी प्रवचनकार है पंडित जी। हाँ, जैसे मंच पे चढ़ते हैं बढ़िया पहले मेकअप करके फिर आके प्रवचन करने बैठ जाते। हाँ, बढ़िया डियो स्प्रे सब तैयारी करके पहुंच रहा है टाइट में, बिल्कुल कड़क स्टार्च। जो नील तीनों पाल ये जितनी जितनी सामग्री डाल रहे हैं ना कपड़े में, वह परिपूर्ण रूप से अशुद्ध ही कर रहे हैं। चाहे तुम्हारा स्टार्च हो, तुम्हारे नील तीनों पाल हो, ये त्यागी व्रतियों को शोभा ही नहीं देते। क्या दिखाना है? अरे स्वच्छ तो पहनो पर दिखाओ मत। शरीर के श्रृंगार का त्याग कह रहे हैं, वे वस्त्रों का शरीर का श्रृंगार के लिए तो अच्छे सुंदर कपड़े पहन रहे हैं। ऐसे भी त्यागी व्रती इस भारत में अभी अभी हो चुके, ऐसी भी माताजियां हो चुकी जो स्वयं अपने ही कमंडल से साड़ी धोके निचोड़ के डाल देती थी। और आज कितना सारा खर्च, माता आप समझ जाना संकेतों को, कितना सारा खर्च मात्र कपड़ों को धोने, साफ करने और दिखाने में होता है। आप तो बहुत जगह हुआ है ना, आप संकेत समझ जाओ। अपन को किसी से दुश्मनी वैर नहीं है, पर समझे, क्योंकि आपको भी अगर आगे बढ़ना है तो इस बात का विचार करना होगा। किसी भी बात, किसी भी प्रकार से जब स्त्री प्रतिमाधारी की ये व्याख्या है निर्मल जी, फिर आगे 11वीं प्रतिमाधारी आर्यिका मुनिराज, उनके लिए छूट है क्या? नहीं है। कोई श्रावक आके वह स्वयं अपने वैयावृत्ति के निमित्त से कुछ घी तेल आदि लगा के चला जा रहा है, भिन्न विषय है, पर श्रृंगार के उद्देश्य से मैं सुंदर दिखने लग जाऊं, मैं बहुत अच्छा लगने लग जाऊं, लोग मेरे रूप की प्रशंसा करने लग जाए, इस कारण से किसी भी प्रकार से त्यागी व्रति ने इस शरीर को सजाया है तो वह दोष ही है, अतिचार ही है।